हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 जो आपको नहीं आ रहा था वो मैं आपको बता देता हूँ। 11 से लेके पूरे 10वां भी नहीं आया, 10वां बाद में, पहले 11 से लेके 11 नंबर। इसमें कह रहा है अगर ए किसी काम को 45 दिन में करता है, ए किसी काम को, एक काम को कितने दिन में, 45 दिन में करता है, और बी उसी काम को 54 दिन में करता है, बी उसी एक काम को कितने दिन में करता है, 54 दिन में करता है। दोनों ने काम साथ साथ करना शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने से पहले 6 दिन पूर्व बी ने काम छोड़ दिया। 6 दिन पूर्व बी ने काम करना छोड़ दिया, तो पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगा। तो हम जानते हैं कि काम बी एक दिन में काम कर, मतलब एक काम करता है 54 दिन में, तो एक दिन में इसने कितना किया होगा, 1/54। तो 6 दिन में जो काम इसको करना था बी को लास्ट में, वो उतना काम करने से पहले छोड़ गया। तो क्या हो गया, 6 दिन का ज्यादा काम होगा, ज्यादा के माने गुणा 6 कम 6 और 6 9 54, यानी 1/9 काम एक बी छोड़ करके चला गया। और किसको करना पड़ा, वो ए को करना पड़ा। तो ए 1/9 काम को कितने दिन में करेगा, ए 1/9 काम को, एक काम करता 45 दिन में, तो 1/9 काम कितने दिन में। तो आप इसका पैटर्न बना के चूंकि लगा सकते हैं, चूंकि एक काम ए करता है 45 दिन में, कितने दिन में, 45 दिन में, इसलिए 1/9 काम हमारा कम है तो कम दिन में हो जाएगा। तो कम के माने आपको भाग करना पड़ेगा, वो बड़ी से भाग करना पड़ेगा छोटी से, गुणा 9 पन्ना 45, यानी 5 दिन तक लास्ट में ए को काम करना पड़ा। किसका, बी का। बी का छूटा हुआ काम ए को 5 दिन तक करना पड़ा। उसके बाद अब देखना है कि दोनों साथ साथ मिलकर के कितना काम किया। तो दोनों ने साथ साथ एक काम किया। अब एक काम को करने में दोनों को कितना समय लगता, पूरा अगर काम करते तो, पूरा काम करते तो x गुणे y बटे x धन y। तो x आपका 45 है, 45 गुणे 54 बटे 45 धन 54 बराबर आपका आ जाएगा 45 गुणे 54, इसका आ जाएगा 45 गुणे 54 बटे 99। ठीक है, 11 से 9 से कट जाएगा, 9 11 11, 9 पन्ना 45 और 54 पंचे अगर आप करोगे तो 270, 54 पंचे 270, यानी 270 बटे 11 दिन में दोनों मिलकर उस पूरे काम को करते। कितने काम को करते, पूरे काम को। एक काम को दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में, 270 बटे 11 दिन में पूरा करते। लेकिन जो 1/9 काम किसने किया, अकेले बी ने किया, अकेले ए ने किया। तो फिर साथ साथ कितना काम किया गया, पूरा काम था एक काम में से 1/9 काम बी का छूटा हुआ ए ने किया, इसलिए घटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 9 लासापा आ जाएगा, 9 ऋण 1 करेंगे बराबर 8/9 काम। 8/9 काम दोनों ने साथ साथ मिलकर किया। जब एक काम किया दोनों ने मिलकर 270 बटे 11 दिन में, तो 8/9 काम कितने दिन में। फिर से आपका पैटर्न बन जाएगा, चूंकि लगाएंगे, चूंकि एक काम ए और बी दोनों मिलकर पूरा करते हैं 270 बटे 11 दिन में, इसलिए 8/9 काम दोनों मिलकर करेंगे तो कम समय लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि ये एक से छोटा काम है, कम है तो 270 बटे आपका 11, इसमें बड़ी से करना है भाग और छोटी से करना है गुणा। 9 एकम 9, 9 30 27, 30 गुणे 8 बराबर 240 बटे 11। तो दोनों ने इतने दिन तक मिलकर काम किया, लेकिन बाद में
बी का छूटा हुआ काम ए ने 5 दिन और किया। कितने दिन किया? 5 दिन और किया था इसने। किसने किया था? ए ने। जे किया था ना। अब दोनों दिन जुड़ जाएंगे तो शुरू से लेके एंड तक के कुल दिन निकल आएंगे। तो कुल दिन दोनों ने मिलकर किया 240/11 धन 5 दिन और जोड़ देंगे सो बटे 1 आ जाएगा। लास्ट आपका 11 आ जाएगा। 11 का भाग 11 में देंगे 1 बार जाएगा। 1 का गुणा 240 में करेंगे 240 आ जाएगा। धन 1 एकम 11 1 11 11 11 पन्ना 55 इसको जोड़ेंगे तो 295 हो जाएगा बटे 11 हो जाएगा। इसका 11 का भाग देंगे तो आपका मिश्र भिन्न में दिन बन जाएंगे 295। 11 दूनी 22 बचेंगे 7 75 हो जाएंगे। 11 छंग 66 घट जाएंगे तो आपका 9 बच जाएगा। 9 बच जाएगा 26 सही 9/11 दिन में पूरा काम समाप्त होगा। आया समझ में? काफी ज्यादा घुमा घुमा के किया है। उसके सॉल्यूशन में उसने क्या किया है कि 6 दिन ये इसमें जो 5 दिन में काम करना था ए को उसने वहां पर 6 दिन जोड़ दिया। 5 दिन अपना जोड़ना था ना यहाँ पर, वो उसने यहाँ पर 6 दिन जोड़ दिया इसलिए उसका ज्यादा हो गया है। और तगला तारा लेकिन सही आपका क्या है? 26 सही 3/11 दिन में काम पूरा किया। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 के बाद 12 देखिए। तो आप लोगों को सूत्र में पहले मैंने जो कल बता दिया था कि भाई क्षमता और दिन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक, तो इसमें क्या कह रहा है? ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात, ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात कितना है? 5:7। ये क्या है? क्षमता का अनुपात। तो दिन कैसे? दिन का अनुपात क्या रहेगा? उल्टा हो जाएगा, व्युत्क्रमान हो जाएगा। तो दिन क्या रहेंगे? 7:5। ये किसका अनुपात है? दिन का अनुपात। ओके, उल्टा हो जाएगा। उसके बाद ए और बी यदि दोनों मिलकर उस काम को 15 दिन में करते हैं तो जो दिन है, दिन में दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में। यानी P बराबर आपका कितना है? 15 दिन। अब उसमें पूछा गया है कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? तो ए को आप जानते हैं कि इसकी क्षमता क्या है? ए की क्षमता आपकी कम है इसलिए ज्यादा दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा? ज्यादा दिन में करेगा। तो आप दिन दिन का हिसाब लगाइए तो क्या हो जाएगा आपका? एक दिन निकालना है तो ज्यादा दिन लगेंगे। बी को क्या लगेंगे? कम दिन लगेंगे। क्यों लगेंगे? क्योंकि बी की क्षमता इसकी क्या है? ज्यादा है। बी अकेले अगर काम करेगा तो बी की क्षमता ज्यादा है इसलिए कम दिन लगेंगे। ए की क्षमता कम है इसलिए ज्यादा दिन लगेंगे। तो ज्यादा के लिए हमें अगर बढ़ाना है तो जिस 7 वाला अनुपात रखना पड़ेगा। ए का समय बराबर क्या हो जाएगा आपका? ए का समय बराबर दोनों मिलकर, पहले दोनों मिलों के दिन देखिए दोनों के, क्योंकि ये पी आपका क्या है? जुड़ा हुआ है। पी आपका क्या है? दोनों के दिन जुड़े हुए हैं। दोनों ने शामिल काम किया था, मिलके काम किया था इसलिए जुड़े हुए हैं। तो दोनों के दिन जोड़ना पड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 और 5 12। ये हो गया दोनों का अनुपात का योग और ये है पूरे के कामों का योग। तो इसमें अगर आपको एक ही दिन निकालना है तो आपका एक ही दिन में आ जाएगा 15 गुणे, क्योंकि पी आपका है तो क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपात के अनुसार अगर इसे ले जाते हैं तो आपका P कोष्टक में आना ही आना है और बटे में जो आपका A धन B आता था वो ऊपर चला जाएगा और बटे में आपका जो A का ऊपर रहता था अंश में वो नीचे आ जाएगा। ठीक, ये तो था किसके लिए? समय के लिए नहीं है। ये आपका सरल अनुपात का सूत्र है। सरल अनुपात में A का हिस्सा बराबर A/A धन B गुणे P होता है। लेकिन व्युत्क्रमानुपात में क्या हो जाएगा? A का समय बराबर निकालेंगे तो A धन B कोष्टक बंद गुणे P/A, यानी ऊपर की चीज नीचे और नीचे की चीज ऊपर आ जाएगी। ये किस अनुपात के सूत्र के लिए सूत्र है?
व्युत्क्रमानुपात यानी उल्टा अनुपात है। किसके अनुपात के लिए? उल्टे अनुपात। तो ए और बी दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया आपका 12 गुणे पी बराबर 15 बटे ए का अनुपात कितना है आपका? कितना है? 5। एक ही क्षमता देखेंगे तो कितना है? 5। एक ही क्षमता 5। यहाँ के सूत्र को क्षमता के अनुसार, क्योंकि क्षमता में ही व्युत्क्रमानुपात लगेगा तो क्या हो जाएगा जी आपका सूत्र पलट करके ऐसा हो गया और बटे में आ जाएगा 5। 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 3 15 और 12 3 36। कितने दिन लगेंगे? 36 दिन लगेंगे ए को। ये अकेले काम करेगा तो 36 दिन लगेंगे। रटा हुआ सब तो नहीं लग रहा? समझने वाली बात है। फिर से सुने, ए और बी की क्षमता 5:7 है। अगर दिन की बात करते हैं तो क्षमता में व्युत्क्रमानुपात लग जाएगा तो 7:5 हो जाएगा। अब दोनों के दिन अगर जोड़ते हैं तो 12 दिन होते हैं। अनुपात के दिन जोड़ देंगे तो 12 दिन हो जाते हैं और दोनों मिलकर उस काम को 15 दिन में करते हैं। अब अगर हमारा सरल अनुपात होता तो ए का हिस्सा बराबर ए बटे ए धन बी गुणे पी हो जाता, लेकिन व्युत्क्रमानुपात है इसलिए ए का समय बराबर आपका जो हर में है वो अंश में पहुंच जाएगा और जो अंश में है वो हर में आ जाएगा। ये उल्टे अनुपात के लिए सूत्र होता है। उसके बाद ए और बी दोनों का जोड़ रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। आपने 12 रख लिया। ए और 7 और 5 कितना होगा? 12 और गुणे पी करेंगे तो पी 15 है और ए का हिस्सा आपका क्षमता में कितना है? 5। तो क्षमता रखेंगे तो 12, 5 से काटेंगे 5 3 15 12 3 36। आ गया समझ में? पक्का? हाँ। अब क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाएंगे। ये भी बिल्कुल इसी जैसा सवाल है। इसमें उसने कहा है ए की कार्य शक्ति बी से 15 और ए की कार्य शक्ति बी से 30% कम है, यानी 100 अगर बी है तो आपका ए कितना है? 70। क्योंकि ए की कार्य शक्ति कम है, 30 कम है, प्रतिशत में है तो बी होगा 100, ए होगा 70। उसके बाद यदि दोनों मिलकर उसी काम को 21 दिन में करते, ये तो कार्य शक्ति है यानी क्षमता है। क्या बताओ? क्षमता है। अगर दिन के हिसाब से अगर देखें तो पता एक काम करने में इसको लगेंगे 100 दिन तो इसको लगेंगे 70 दिन। ये आपका क्या बन जाएगा? दिन का अनुपात। ये क्षमता का अनुपात है, ये दिन का अनुपात। लेकिन वो कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को 21 दिन में समाप्त करते हैं तो P बराबर कितना हो जाएगा? 21 दिन, यानी दोनों मिलकर 21 दिन में करते हैं। तो दोनों को अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 170। क्षमता को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? क्योंकि ये योग है तो 170 हो गया। अब इसमें अगर सरल अनुपात होता तो आपका सूत्र किसका काम निकालना है? तो ये अकेले उसे कितने दिन में करेगा? एक अकेले का अगर निकालना है, ए का हिस्सा अगर सरल अनुपात में निकालते तो ये अनुपात बटे ए धन बी गुणे पी होता। ये किस अनुपात में रहता? सरल अनुपात के लिए था जैसे, लेकिन सरल अनुपात ना होके हमारा व्युत्क्रमानुपात है, इसलिए ए का समय बराबर क्या सूत्र हो जाएगा? ए धन बी गुणे पी बटे ए आ जाएगा। ये किसके लिए है? उल्टे अनुपात के लिए। ओके। अब आप इसमें रखेंगे कि ए बराबर कितना है? 70 धन बी बराबर कितना है? 100 और दोनों में पी बराबर कितना है? 21 बटे आपका ए बराबर कितना है? 70। ओके, 70 है ना। अब देखिए 100 और 70 को जोड़ेंगे तो 170 गुणे 21 बटे 70। 0 से 0 कट गया, 7 एकम 7, 7 × 21 और 17 × 51 दिन लगेंगे एक को अकेले काम करने में। समझ में आया? आया? उल्टा अनुपात और व्युत्क्रमानुपात और सरल अनुपात समझ में आया? हाँ। तो यहां से आपको पकड़ में आ रहा होगा, क्योंकि ये हम प्रतिशत में पढ़ चुके थे हिस्सा बांटने में। तो सरल अनुपात में, हाँ अनुपात में पढ़े थे जी। तो सरल अनुपात में ऐसा रहेगा, व्युत्क्रमानुपात में ऐसा रहेगा। ओके। इसी प्रकार से अब आप आ जाइए 14 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इसको, ए की कार्य शक्ति बी की 5 गुनी है, यानी ए अनुपात बी। अगर देखा जाए तो ए अगर एक काम करता है तो बी 5 काम करता है, तभी आपकी ए की कार्य शक्ति ज्यादा है। ये क्या माना जाएगा? क्षमता माना जाएगा। अब ए की क्षमता बी की क्षमता कम है, ए की क्षमता अधिक है। अब कितनी अधिक है? तो अधिक अगर हम निकालते हैं तो इसकी अधिक कितनी है? 4 अधिक है। कितनी अधिक है? ए की 4 अधिक है। यानी इसका अंतर आपको समझ में आ गया। 5 में से 4 घटा दिया तो अंतर क्या हो गया? 4। अब ये कह रहा है यदि बी किसी काम को ए से 12 दिन अधिक समय लेता है, अगर कोई बी काम कर रहा है, जब बी काम करेगा तो उसको ए से ज्यादा समय लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि इसकी क्षमता कम है। बी की जब क्षमता कम है तो समय इसका ज्यादा लगेगा। तो बी को ज्यादा समय लग रहा है ए से, वो भी कितना समय लग रहा है? 12 दिन। कितना अधिक लग रहा है? 12 दिन अधिक। जे भी अनुपात अधिक है, क्षमता अधिक है, जे दिन अधिक है। अगर आप इसके दिन देखेंगे, ध्यान से देखें, अगर इनकी दिन की बात करी जाए तो पता ए को लगेगा 1 दिन और बी को लगेंगे 5 दिन। ये दिनों का अनुपात है। समझ में आया? ये किसका अनुपात है? दिनों का अनुपात है। अब यहां पर अधिक, अगर आपका सरल अनुपात होता, सरल अनुपात वाला सूत्र होता तो किसका पूछा है? बी उस काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? बी का समय। अगर सरल अनुपात होता, यानी बी का हिस्सा निकालना है, बी का हिस्सा निकालना है तो आप क्या लगाते? दोनों का अधिक दिया है ना, तो P बराबर माना जाएगा आपका 12। P बराबर 12, यानी ये अंतर है। अधिक है, अधिक को क्या कहेंगे? अंतर। अधिक को क्या कहेंगे? अंतर। और जे भी अधिक क्या है आपका? अंतर है। तो क्या सूत्र बनेगा? B का हिस्सा बराबर सरल अनुपात में B बटे AB का अंतर, हाँ B बटे AB का अंतर गुणे PV आपका क्या है? अंतर। जब यहां अंतर होगा तो यहां अंतर आएगा। पक्का? यहां पर अगर योगफल था तो यहां योगफल आता था। कहां आता था? जब हम अनुपात पढ़ रहे थे। लेकिन यहां व्युत्क्रमानुपात की बात है तो B का समय क्या लगेगा आपका? AB का अंतर, AB का अंतर बटे B गुणे P। PV आपका क्या है? अंतर। बस जे किस अनुपात के लिए है? जे व्युत्क्रमानुपात के लिए सूत्र है, जैसे अपन उसमें पढ़े थे। और जे आपका सरल अनुपात के लिए सूत्र, जे उल्टे अनुपात के लिए सूत्र है। अब देखिए, जो चीज जहां की है उसको रखिए। तो B का समय बराबर आपको क्या पता? B का समय इसमें से बता रहा है कि इन दोनों का पांच क्यों रख दिया? अच्छा, अतः समय बराबर निकालना है तो AB का अधिक नहीं, 12 दिन अधिक है तो यहां पर अधिक अनुपात रखना पड़ेगा। AB में अधिक अनुपात, क्योंकि अंतर आप इसमें लगा रहे हैं। यहां देखो सूत्र थोड़ा बदलिए। क्या कह रहा है कि B का समय अगर सरल अनुपात में रखना है तो अधिक की बात कही है तो B कितना अधिक है? B कितना अधिक है और P यहां रखना पड़ेगा तो P कितना अधिक है। अधिक अधिक का बना सकते हैं, जैसे अंतर अंतर का है वैसे अधिक अधिक का। अब AB में यहां पर J कितना अधिक है? अधिक रहेगा। अब इसमें देखें, उल्टे अनुपात की बात करेंगे तो A और B में अधिक क्या है? A और B में अधिक क्या है? और दोनों के समय में उल्टे अनुपात के लिए P कितना अधिक है? P कितना अधिक है? उसमें से आपका यहां पर क्या आ जाएगा? B अंतर आना चाहिए। तो सुने, A और B आपका कितना, इसमें से कौन अधिक है? A और B में देखो कौन अधिक है? A अधिक है ना, तो यहां पर आ जाएगा A और B में अधिक 5 बटे B आपका कितना अंतर आया है इसमें? 4 गुणे P कितना अधिक है? 12।
4 एकम 4, 4 × 12, 5 × 15। तो बी को कितना समय लगेगा? 15 दिन का समय लगेगा। नहीं आया समझ में? फिर से देख लीजिए एक बार। आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कह रहा है ए और बी की क्षमता एक। अब बी अगर एक काम करता है तो अधिक काम ए करता है 5। कितना कौन ज्यादा काम कर रहा है? ए ज्यादा काम कर रहा है, अधिक काम कर रहा है 5। और इसमें इनके दिन अगर लगाते हैं तो इसके दिन लगेंगे 5, इसको दिन लगेंगे 1। लेकिन ये कह रहा है कि ए बी अगर कोई काम कर रहा है, बी अगर कोई काम कर रहा है तो ए से उसको 12 दिन अधिक लग जाते हैं। तो इसमें से क्या अधिक आपका निकल रहा है? कितने काम ज्यादा है? तो ये आपके अधिक काम कितने हो रहे हैं? इसके 4। अधिक काम कितने हो रहे हैं? 4। और अधिक दिन इसको कितने लग रहे हैं? बी को अधिक दिन लग रहे हैं 12 दिन, क्योंकि बी की क्षमता कम है, बी की क्षमता कम है, ए की क्षमता ज्यादा है, तो बी ज्यादा दिन लगाएगा, ए कम दिन लगाएगा। तो कितने अधिक दिन लगा रहा है? 12 दिन अधिक लगा रहा है। अब सरल अनुपात में अगर आपका होता तो बी का समय बराबर, बी का समय सरल अनुपात में बी बटे ए बी में अधिक गुणे पी में अधिक, ए बी में अधिक गुणे पी में, बी लिखना था उसका, यहां पर गुणे पी में अधिक। अब व्युत्क्रमानुपात है इसलिए बी का समय बराबर ए बी में अधिक गुणे पी में अधिक बटे यहां पर आ जाएगा बी, बी यानी अंतर माना जाएगा कितने अधिक, कितने अधिक। तो आप देखें ए बी में कौन सा बड़ा अनुपात है आपका? देखिए 5, ए बी में कौन अधिक है? 5 गुणे पी आपका कितना अधिक है? 12, तो 12 रख दिया बटे आपका बी कितना है? बी माने अंतर, बी माने कितना है? अंतर है 4। तो 4 आपका 4 × 12, 3 × 5 15 दिन बी को अकेले काम करने में बी को 15 दिन का समय लगेगा। ये आपका सरल अनुपात के लिए था, ये आपका व्युत्क्रमानुपात यानी उल्टे अनुपात के लिए है। आप क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें दे रहा है 15 में कह रहा ए किसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 11 दिन में अलग अलग कर सकते हैं। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो कुल मजदूरी 1152 रुपए है, तो बी का हिस्सा कितना है? सुने, ए अनुपात बी, ए कितने दिन में कर रहा है? उसको 13 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है? 11 दिन में। पता जी दिनों का अनुपात है। अब दिनों का अनुपात है तो दिन के अनुसार तो पैसा नहीं मिलता, क्षमता के अनुसार पैसा मिलता है। तो क्षमता क्या हो जाएगी? ए की क्षमता 11 और बी की क्षमता 13, क्योंकि दिन और क्षमता व्युत्क्रमानुपात होता है यानी उल्टा अनुपात होता है। तो ये क्षमता का अनुपात है। अब जब किसका हिस्सा पूछा गया है? इसमें हिस्सा पूछा गया है कि बी को कितना हिस्सा मिलेगा, तो बी का हिस्सा बराबर क्षमता के अनुसार पैसा मिलता है, तो बी का हिस्सा यानी 13, तो बी का हिस्सा बराबर बी बटे ए धन पी गुणे ए धन बी गुणे पी। ये आपका होता है हिस्से वाला। तो आप इसमें बी देखें, बी कितना है आपका? क्षमता के अनुसार मिलेगा पैसा, 13 है इसकी बी की क्षमता, तो 13 बटे ए धन बी करेंगे तो 11 धन 13 गुणे पी आपका कितना है? दोनों मिलके कितने मिल रहे थे उसको? पी बराबर 1152, पी बराबर 1152 रुपए बांटने हैं दोनों में, तो 1152। अब इसमें 13 तो आएगा, 11 और 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 24, 24 गुणे 1152, 24 एकम 24, 24 चौको 96, 24 चौको 96, कितना बचा? 19 पे हो जाएगा 192, 24 अट्ठे 192। अब 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104 नहीं होता, 104 की 4 हौसले आई 10, 13 चौको 52, 10 62। तो एक बी का हिस्सा कितना आया? 624। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि क्षमता के अनुसार पैसा मिलता
है। जो ज्यादा दिन लगाएगा उसको पैसा ज्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि उसकी क्षमता कम है। ठीक, अब जब ज्यादा जो काम कर रहा है उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। तो ज्यादा काम कौन करेगा? जिसकी ज्यादा क्षमता होगी। तो क्षमता के अनुसार पैसा मिलता। समझ में आ गया? हाँ, और क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे थे वो पूछे। 11 तो बता दिया रमेश को। प्रश्नावली 1 का 10वां, AC का 10वां, A का 10 लड़के या 30 लड़कियां किसी काम को 12 दिन में करती हैं तो 10 लड़के तथा 15 लड़कियां पूरे काम को कितने दिन में करेंगे? चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ध्यान से सुने। 10 लड़के यानी 10 बॉयज बराबर 15 गर्ल्स हैं, 30 गर्ल्स हैं। कितनी गर्ल्स हैं? 30 गर्ल्स हैं। और अगर इनसे काम करवाते हैं तो 12 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 12 दिन। यदि 10 लड़के और 15 लड़कियों से काम कराया जाए, 10 लड़के धन 15 लड़कियों से काम कराया जाए तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो हमें पता है लड़कों की जगह पर देखो इसमें है अथवा, यानी या तो 10 लड़कों से काम करवाओ तो 12 दिन लगते हैं, या 30 लड़कियों से काम करवाओ तो 12 दिन लगते हैं। लेकिन अगली बार जब हम काम करवा रहे हैं तो उसमें लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं, दोनों शामिल करके काम करवा रहे हैं। तो 30 लड़के बराबर आप जानते हैं 10 लड़के बराबर 30 लड़कियां होती हैं। तो 30 लड़कियां जो 10 लड़के के बराबर हैं और 15 लड़कियां जे हैं, तो टोटल कितनी लड़कियां हैं? 45 लड़कियां। तो 45 लड़कियों का मान निकालना है। तो चूंकि 30 लड़कियां करती हैं 12 दिन में, तो 45 लड़कियां कितने दिन में? तो एक लड़की कितने दिन में? ठीक, अब चूंकि से लगा लेंगे। चूंकि 30 लड़कियां एक काम को 12 दिन में करती हैं, इसलिए एक लड़की उसी काम को ज्यादा दिन में, ज्यादा के माने गुणा, तो 12 गुणे 30, इसीलिए 45 लड़कियां उसी काम को कम दिन में, कम के माने भाग। ठीक है, 9 से काट दो, 4 5 से काट दिया, 5 नाम 5 छक्का 30, 3 तिरका 3 दूनी 3 एकम 3 चौको 4 दूनी 8। तो 45 लड़कियों को लगेगा 8 दिन, यानी 35 लड़कियां यानी 10 लड़के और 15 लड़कियों को लगेगा 8 दिन। ओके, समझ में आ गया? हाँ, और कोई प्रश्न? सब आ गए थे? चलो ठीक, समय और दूरी उठा लो उसको।